नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। अब राजा इसका उत्तर देता है। राजा कहता है सेनापति से, भद्र सेनापति, अरे भद्र सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः, हम लोग आश्रम के समीप स्थित हैं। अतस्ते वचो ना अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचन का अभिनंदन नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे बातों को स्वीकार नहीं करता हूँ। अद्यतावत, तो आज क्या करो, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभीर मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रामम लभताम इदम च शिथिल ज्याबंधम अस्मद धनु। तो राजा सेनापति को आज्ञा दे रहा है कि क्या करो, महिषा जो भैंसे हैं वो श्रृंगई अपने सींगों से, मुंह बार बार, ताड़ितम मारे हुए, विलोड़ित किए हुए, पीटे हुए, निपान सलिलम सरोवर का जो पानी है उसमें, गाहनताम उसमें अवगाहन करें, उसमें डूबें, उसमें निवास करें। छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में जिन्होंने समूह बना रखा है, झुंड बना रखा है। मृगकुलम, ऐसे हिरणों का जो झुंड है, हिरणों का जो समूह है। रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथन का अभ्यास करें। रोमंथन किसको कहा जाता है? रोमंथन कहा जाता है जुगाली की क्रिया को। आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं उन्हें ईश्वर ने एक शक्ति दी है कि वो पहले अपने भोजन को अपने पेट के अंदर भर लेते हैं और जहां भी फिर वो बैठते हैं उसको वापस से निकाल करके और उसको दोबारा से चबाते हैं। तो चबाए हुए को चबाना, उसको रोमंथम कहा जाता है। चर्वित चर्वणम भी इसको कहा जाता है, जुगाली भी इसको कहा जाता है। तो जो हिरण हैं उनको भी हमने देखा है कि वो समूह में बैठ जाते हैं और उनका जो मुंह है वो चलता रहता है, क्योंकि उन्होंने जो पेट में भर रखा है उसको निकाल करके वो उस समय उसको चबाते रहते हैं। वराहपति भी, और जो वराहपति हैं, बड़े बड़े जो सुअर हैं, सुकर हैं, वो विश्रब्धम, वो विश्वास पूर्वक, पल्लवे पोखरों में, मुस्ताक्षति नागरमोथा की क्रिया को करें। नागरमोथा की क्रिया में क्या किया जाता है कि जो सुअर होते हैं वो जल में से, जल के अंदर जो घास होती है उसको तोड़ करके खाते हैं, उसको नागरमोथा की क्रिया कहा जाता है। शिथिल ज्या बंधम इदम अस्मद्धनु, और जिसकी ज्या, जिसकी प्रत्यंचा शिथिल ढीली पड़ जाएगी, ऐसा यह अस्मद्धनु हमारा धनुष भी विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करे। राजा यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं, क्योंकि हम लोग आश्रम के पास में हैं तो इसलिए हमें इस समय शिकार से दूर रहना चाहिए। और जब हम शिकार से दूर रहेंगे तो किस किस के क्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन आएगा, किस किस को क्या क्या स्वतंत्रता मिलेगी, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यदि कोई शिकार कर रहा है तो पशु पक्षी स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई शिकार नहीं होगा, वन है, ये जंगल है, सभी पशु पक्षी अपने अनुसार विचरण करेंगे। तो जो भैंसें हैं, हमने देखा है कि भैंस क्या करती हैं कि पानी में चली जाती हैं सरोवर में और वहां पर बहुत लंबे समय तक वो बैठी रहती हैं। तो जो और फिर अपने सींगों से उस पानी को बार बार अपने ऊपर उछालती रहती हैं। तो जो भैंस हैं वो क्या करें, अपने सींगों से बार बार जिस जल को उछाल रही हैं, ऐसे सरोवर के जल में वो बैठी रहें, उसका अवगाहन करती रहें। हिरण क्या करते हैं, हिरण समूह में बैठ जाते हैं और जुगाली की क्रिया करते हैं। तो छाया में जिन्होंने समूह बना रखा है, ऐसे जो हिरणों का समूह है वो जुगाली की क्रिया करें। और जो सुअर हैं वो क्या करें, उन्हें भी विश्वास हो जाए कि किसी प्रकार का शिकार नहीं होगा, कोई उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा, तो वो भी पोखरों में जाकर के नागरमोथा की जो क्रिया है, जो एक प्रकार की घास को खाने की जो क्रिया है, उसको करें। और ये सब तो वो थे जो जीवित प्राणी हैं, यहां तक कि उन्होंने जो जड़ है धनुष, उसके लिए भी कहा कि वो जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा अभी हमने देखा था, प्रत्यंचा मतलब उसकी जो डोरी होती है। तो जब धनुष काम में नहीं आता है तो उसकी डोरी को खोल करके रख दिया जाता है। तो प्रत्यंचा को जब खोल दिया जाएगा तो जो धनुष होगा उसको भी विश्राम प्राप्त होगा। तो ये धनुष भी हमारा विश्राम को प्राप्त करे। महिषा जो भैंसे हैं, श्रृंगई अपने सींगों से, मुंह ताड़ितम बार बार पीटे हुए, निपान सलिलम सरोवर के जल को, गाहनताम उसमें डुबकी लगाएं, उसको
उसका अवगाहन करें। छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में जिन्होंने समूह बना रखा है, ऐसे मृगकुलम, ऐसे हिरणों का कुल, उनका समूह। रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथन की क्रिया का अभ्यास करे, जुगाली का कार्य करे। वरहापति भी, बड़े बड़े सूकर। विश्रब्धम, विश्वास पूर्वक। पल्लवे, पोखरों में। मुस्ताक्षति क्रियताम, मुस्ताक्षति की क्रिया को करे, नागर मोथा को खाने की क्रिया को करे। शिथिल ज्या बंधम इदम अस्मद्धनु, और जिसकी प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है, ऐसा हमारा यह धनुष भी। विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करे। इस प्रकार से राजा ने उसको कह दिया है कि अब हम किसी प्रकार से यहां पर शिकार नहीं करेंगे। सेनापति, यत प्रभविष्णवे रोचते, जैसे महाराज की आज्ञा, जैसे आपको अच्छा लगे। राजा, तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वन ग्राहिणः, तो वन को ग्रहण करने के लिए जो पहले गए हुए हैं उन सबको वापस लौटा लो। यथा न में सैनिका तपोवनम उपरंतंती तथा निषिद्धव्या, तो जिस प्रकार से मेरे सैनिक तपोवन में किसी प्रकार का उपरोध ना करें, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, उस प्रकार से उनको निषिद्ध कर दो, उनको रोक लो। पश्य, देखो, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला एव सूर्यकांतः तद अन्य तेजो अभिभवात वमन्ति। अब वो बता रहे हैं कि जो तपस्वी हैं वो कैसे होते हैं, उनमें किस प्रकार का तेज होता है। तो कह रहे हैं शम प्रधानेषु, शम शांति जिनमें प्रधान गुण होती है, शांति प्रधान जो होते हैं, ऐसे तपोधनेषु, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वियों में दाहात्मकम जलाने वाला, गूढ़म तेजः अस्ति, गूढ़ तेज होता है, एक छिपा हुआ गुप्त तेज होता है। ही, क्योंकि स्पर्श अनुकूलः, स्पर्श के योग्य, छूने के योग्य। सूर्यकांतः एव, सूर्यकांत मणि के समान। अन्य तेजो अभिभवात, दूसरे के तेज से। अभिभवात, अपमानित होकर के, तिरस्कृत होकर के। तत्वमंती, वो उसका वमन करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। राजा यहां पर कह रहा है कि हम तपोवन के पास में हैं, और जो तपस्वी होते हैं वो शांति प्रधान होते हैं। लेकिन शांति प्रधान का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई उनके साथ कुछ भी करे, उनका अपमान करे, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, उनका तिरस्कार करे, तो वो उसको चुपचाप सहन करना उनकी विवशता हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें एक शक्ति होती है। और कैसी शक्ति होती है? एक ऐसा तेज जो सब कुछ नष्ट कर सकता है, सब कुछ जला सकता है, लेकिन वो तेज छुपा हुआ होता है। जब उनको आवश्यकता होती है तब वो उस तेज को बाहर निकालते हैं, अन्यथा वो शांति प्रधान होते हैं। इसका दृष्टांत उन्होंने जो दिया है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत यहाँ पर दिया है। उपमा अलंकार यहाँ पर है। इस दृष्टांत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि एक मणि है, जिस मणि को यदि हम छाया में रखें तो हम उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। वो मणि एक सामान्य पत्थर के समान होती है, वो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन यदि उसको सूर्य की रोशनी में रख दिया जाए तो मानो वो ऐसे जल जाती है, ऐसी गर्म हो जाती है कि उसको छूने पर जो अगर हम अपने हाथ से उसको छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो मानो वो क्यों ऐसी जल गई है? क्योंकि सूर्य ने उसको अपनी किरण, अपने पैरों से, सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर सूर्य के पैर हो गए, तो सूर्य ने अपने पैरों से उसको स्पर्श किया। पैरों से स्पर्श करने का तात्पर्य किसी का अपमान करना। तो उस सूर्यकांत मणि ने अपने तेज को बाहर निकाला और तेज को बाहर निकाल करके सामने वाले को जला दिया। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि में एक तेज होता है, जब उसका अपमान होता है, सूर्य जब उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तब वो उस तेज को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से जो ये तपोधन हैं, ये जो तपस्वी हैं, इनमें भी एक गुप्त तेज होता है। और वो कैसा होता है? दाहात्मकम अस्ति, वो दाहात्मक होता है, जलाने वाला होता है। वो कब उसको निकालते हैं? जब कोई उनका अपमान करता है, जब कोई उनका तिरस्कार करता है, तब वो उस तेज को बाहर निकालते हैं। तो हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे कि उन ऋषियों को, उन तपस्वियों को ऐसा लगे कि हमने उनका अपमान किया है और हमें इसका दंड भोगना पड़े। सेनापति, यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। और विदूषक, ध्वस्ताम ते उत्साह व्रतांतः, तुम्हारा जो उत्साह का बातें हैं, उत्साह बढ़ाने वाली जो बातें हैं, वो सब ध्वस्त हो, उनका नाश हो। निष्क्रांतः सेनापति, सेनापति वहां से निकल जाते हैं। राजा परिजनम अविलोक्य, अपने आसपास जो भी उनके
परिजन है उन सबको देख करके अपनयंतु भवत्यो मृगयावेशम, तुम सब भी अपने शिकार के वेश को हटा लो। रैवतक त्वमपि स्वनयोगम अशून्यम करो, रैवतक तुम भी अपने कार्य को अशून्य कर लो, तुम भी अपने कार्य को संपूर्ण कर लो, कोई भी तुम्हारे काम है उनको पूरा कर लो। परिजन यद्देव आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांतः, इस प्रकार से वो सब निकल जाते हैं। अब इसके बाद विदूषक और राजा वहां पर रह गए हैं, और विदूषक और राजा क्योंकि अब दोनों मित्र हैं, उन दोनों का जो संबंध है यहाँ पर वो मित्रता का संबंध है। उनका परस्पर जो वार्तालाप है वो भी उसी प्रकार का वार्तालाप होता है जिस प्रकार से मित्रों का वार्तालाप होता है। तो यहाँ पर दोनों मित्र रह गए हैं। अब उनकी आगे क्या बातचीत होने वाली है ये अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।